पावर विंडो का जो अपडेट है वो रहने वाला है। ये बेसिक सा जो मीटर है वो आता है बाय डिफॉल्ट कंपनी से, इसको रिप्लेस किया गया है। महिंद्रा जेन1 जो अपने क्रोम है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। महिंद्रा जेन1 मिरर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें आपको स्कैनिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि अपना महिंद्रा जेन1 रहेगा। जो ये अपना मीटर है वो यहाँ पे इंस्टॉल रहेगा, ये भी महिंद्रा जेन1 है। प्रॉपर रीडिंग वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है एज इट इज़ कोडिंग के साथ वापस आ चुकी हैं। टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्स कैसा रहेगा और काफ़ी स्मूथ रिस्पॉन्स जो है वो आपको इसका साथ देखने को मिल जाएगा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड करोल बाग में, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो क्लासिक के मॉडिफिकेशन की। जनरली आपने डेकोरम कार पे पंच का मॉडिफिकेशन देखा होगा, पंच भी अपने पास अवेलेबल है, बट हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर क्लासिक के मॉडिफिकेशन की। बेस वेरिएंट जो है वो आया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक एस वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। और आपको पता है जो बेस वेरिएंट आता है वो बिल्कुल ही बेसिक होता है, ना तो इसमें पावर विंडोज मिलती हैं, ना ही इसमें आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो दिए जाते हैं। ऑडियो सिस्टम वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है, ना ही कोई स्पीकर मिलता है। तो यही सब अपडेट जो है वो आपको आज की इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाला है। क्या अपडेट रहेगा? सबसे पहले पावर विंडो का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए कंप्लीट डोर पैनल वगैरह चेंज होते हैं। महिंद्रा जेन1 प्रोडक्ट रखते हैं, अंदर रखे हुए हैं, वो भी अभी आपको मैं दिखा दूंगा। तो पावर विंडो का जो अपडेट है वो रहने वाला है। मिरर का अपडेट रहेगा, स्टीयरिंग पे आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल रहने वाला है। मीटर जो है उसको भी यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी सेंटर लॉकिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा, आरडी ब्रांड की सेंटर लॉकिंग जो है इस वाली कार में रहने वाली है। सारे के सारे पैनल जो है वो यहाँ पे खुल चुके हैं, और डैम्पिंग का काम जो है वो भी रहने वाला है इस वाली कार के अंदर। BRK ब्रांड की डैम्पिंग जो है वो रहेगी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। रियर डोर्स के अंदर काम जो है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट भी किया जा चुका है, ये कंप्लीट पोर्शन हो चुका है। वाइड डोर्स में भी काम कंप्लीट हो चुका है। अभी आप चेक करेंगे तो वहाँ पे भी फ्रंट डोर के अंदर काम बाकी है, क्योंकि पावर विंडो का जो इंस्टॉलेशन है वो चल रहा है। तो जब उसका काम सारा कंप्लीट हो जाएगा, मिरर काम चल रहा है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको जो है वो पैक कर दिया जाएगा। बाकी कुछ सामान भी है, जैसे कि आप चेक करेंगे ये बेसिक सा जो मीटर है वो आता है बाय डिफॉल्ट कंपनी से, इसको रिप्लेस किया गया है। और टॉप वेरिएंट वाला जो मीटर है वो लगा दिया गया है। जेन1 प्रोडक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। महिंद्रा जेन1 जो है वो अपना ये निकलता है, महिंद्रा जेन1 हमने यहाँ पे लगा भी दिया है। बाकी गियर कंसोल वगैरह जो है वो अभी खुला हुआ है। इस कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, म्यूजिक सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। स्पीकर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, तो स्पीकर जो है वो भी इंस्टॉल रहेंगे। रियर डोर्स में तो स्पीकर नहीं लगते, फ्रंट डोर में स्पीकर लगते हैं, तो वो इंस्टॉल करने वाले हैं। और रियर डोर में भी काम चल रहा है, वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ओवल स्पीकर हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। ये इसका बॉक्स रखा हुआ है, जो कि अपना JBL का जो है वो रहेगा। बाकी बात करें तो यहाँ पे रियर रिफ्लेक्टर का जो इंस्टॉलेशन है वो भी चल रहा है। मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल अपना किए जा रहे हैं। इसमें आपके पास और भी ऑप्शन है, लाइक आप टेल लाइट जो है वो भी चेंज करा सकते हैं, हेडलाइट भी चेंज करा सकते हैं, फॉग लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो भी करा सकते हैं। वो सब चीज़ें जो है वो भी अपने पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो अपने पास हेडलाइट जो है वो भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ये भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी गाड़ी में जो काम चल रहा है, मिरर वगैरह जो है, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गाड़ी से निकले हैं, वो कस्टमर को रिटर्न कर दिए जाएंगे। और जो ओरिजिनल मिरर हैं वो लगा दिए गए हैं गाड़ी में, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी ये पैनल्स वगैरह आप देख सकते हैं, डोर पैनल्स वगैरह कंप्लीटली चेंज होते हैं। तो यहाँ पे सारे कुछ महिंद्रा जेन1 पार्ट जो है वो रखे हुए हैं। अभी गाड़ी का काम चल रहा है, कंप्लीट होता है फिर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अपनी स्कॉर्पियो का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे अगर हम लाइटिंग सेटअप की, तो वैसे तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको डे टाइम में दिखाया था, कि आप इसके अंदर ओरिजिनल वाली टॉप मॉडल वाली जो हेडलाइट है वो लगवा सकते हैं। अपने पास अवेलेबल मिल जाएगी, सामने रखी हुई है, बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया था। बट कार के ओनर जो है वो दोबारा से एक बार गाड़ी को जो है वो लेकर के आएंगे, उस टाइम इसका काम जो है वो करवाएंगे। अभी क्या किया है हमने, इसके अंदर LED बल्ब को जो इंस्टॉलेशन है वो कर दिया है, जिसका थ्रू वगैरह जो है वो आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो अपनी फ्रंट ग्रिल आती है, ये आप चेक करोगे कंप्लीट ग्रिल जो है बिल्कुल बेसिक सी आपको मिलती है। इसके ऊपर महिंद्रा जेन1 जो अपने क्रोम है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। ये पेस्टिंग एलिमेंट नहीं होता है, ये पीस जो है वो अपना प्रॉपर स्क्रू से साथ टाइट किया जाता है। आप चाहें तो ग्रिल को पियानो ब्लैक वगैरह भी करा सकते हैं, बट यहाँ पे जो है क्रोम इंसर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सामने से दो अपडेट है, हेडलाइट में LED और अपने क्रोम ग्रिल। इसके अलावा फॉगलाइट का ऑप्शन है वो भी आप लगवा सकते हैं। साइड पोर्शन से बात करेंगे, आउटसाइड रियर व्यू मिरर का अपडेट रहेगा। महिंद्रा जेन1 मिरर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। और इसके कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोल की प्लेसमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको प्रॉपर एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं, मिरर की एडजस्टमेंट जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये ड्राइवर साइड में बैठे बैठे आप इसके ड्राइवर एंड को ड्राइवर बोथ मिरर्स को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो मिरर की बात जो है वो रहने वाली है, वो अपने मिरर जो है जेन1 वाले इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया डैम्पिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है इस वाली कार के अंदर। तो यहाँ पे आपको फ़र्क सुना देता हूँ। तो भाई यहाँ पे आपको एक होलोनेस जो है, एक खोखलापन जो है वो सुनाई देगा, जबकि यहाँ पे साउंड सुनिएगा
तो यहाँ से आपको एक ठोस साउंड जो है वो मिलने वाला है। तो डैम्पिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको कंप्लीट चारों दरवाजों में एंड अपना जो है पीछे वाले गेट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी एलॉय व्हील का भी अपना अपडेट हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट विजिट के अंदर जो है वो करा जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो फुट स्टेप भैया पहले ही लगवा के गए थे, तो फुट स्टेप का इंस्टॉलेशन पहली बार जब आए थे तो उस टाइम पे किया गया था। बाकी रूफ रेल वगैरह जो है पेस्टिंग वाली है। रियर में चलते हैं, यहाँ से आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। तो रियर में वैसे अपने पास स्पॉइलर का जो ऑप्शन है वो आप चाहें तो लगवा सकते हैं। बाकी आप चाहें तो कार के इंटीरियर में क्या अपडेट रहने वाला है वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ओवल डाले जो स्पीकर्स हैं वो देखने को मिल जाने वाले हैं। इसकी प्लेसमेंट आप प्रॉपर चेकआउट कर सकते हैं, इस तरीके से रहेगी। पैनल के साथ जो है इसका इंस्टॉलेशन किया गया है। रियर कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल रहने वाला है। कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर लोगों के जस्ट नीचे देखने को मिल जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों गार्ड का जो इंस्टॉलेशन है, रियर गार्ड का इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे किया गया है। बट जब ये फर्स्ट विजिट में गाड़ी आई थी हमारे पास उस टाइम पे इसका काम जो है वो किया गया था। इसके अलावा रियर रिफ्लेक्टर जो है वो भी लगाए गए हैं, जो कि अपना मैट्रिक्स में रहेंगे। इसकी वर्किंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो है जैसे आप इसको पहला स्विच को रोटेट करेंगे तो अपने रिफ्लेक्टर जो है वो ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें आपको स्कैनिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको इंडिकेटर मोड भी मिल जाता है और ब्रेक के साथ भी अपना काम करता है। तो रियर रिफ्लेक्टर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। कुछ इस तरीके का लुक रहेगा। आप चाहें तो टेल लाइट को भी चेंज करा सकते हैं और टेल लाइट जो है वो अपने पास आफ्टर मार्केट वाली भी अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये सारे काम किए गए हैं कार के एक्सटीरियर पोर्शन से। अब मूव करते हैं कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। तो सबसे पहला अपडेट रहने वाला है पावर विंडोज़ का। जेन्युइन पैनल के साथ जो पावर विंडोज़ का अपडेट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। आपको पता है बेस वेरिएंट के अंदर जो पैनल आता है बिल्कुल ही बेसिक सा होता है, लेकिन यहाँ पे उसको चेंज किया गया है और चारों के चारों पावर विंडो के कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर डोर पे ही देखने को मिल जाएंगे। यहीं से आप पावर विंडो को ऑपरेट कर सकते हैं। ये विंडो अप हो रही है, विंडो डाउन हो रही है और सारी विंडोज़ चारों की चारों पावर विंडोज़ जो है यहीं से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी वर्किंग जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। तो भाई ये बहुत ही अच्छा काम है। गाड़ी को जब आप इंटीरियर से देखोगे तो आपको बिल्कुल भी बेस वेरिएंट वाला फील नहीं आएगा। ये जो पैनल लगाया गया है ये भी आपको टॉप वेरिएंट वाला ही जेन्युइन पैनल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा। यहाँ पे लेदरेट इंसर्ट जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ डोर में डैम्पिंग करी गई है और स्पीकर का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। स्पीकर जो है वो अपने फ्रंट डोर्स में लग चुके हैं। बाकी बात करें सीट कवर्स की, सीट कवर का इंस्टॉलेशन इस वाली कार में नहीं किया गया। आप चाहें तो अपनी कार के अंदर सीट कवर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील जो है वो आप चेक कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कंप्लीट जो है अपडेट देखने को मिलेगा। पहली चीज़ स्टीयरिंग को रैप किया गया है सिंगल टोन फुल ब्लैक के साथ। स्टीयरिंग रैपिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। थ्रेडिंग वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि अपना महिंद्रा जेन्युइन रहेगा। क्रूज के बटन डमी रहेंगे, ये वर्किंग नहीं रहते, ओनली ये पोर्शन जो है वो अपना काम करता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे, मैंने आपको दिखाया था इस वाली कार के अंदर जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जो मीटर आता है बिल्कुल बेसिक सा होता है। यहाँ पे मीटर चेंज किया गया है और मीटर आप चेक कर सकते हैं। टॉप फ्रंट वाला ब्लू लाइट वाला जो ये अपना मीटर है वो यहाँ पे इंस्टॉल रहेगा। ये भी महिंद्रा जेन्युइन है। प्रॉपर रीडिंग वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है एज इट इज़ कोडिंग के साथ वापस आ चुकी हैं। सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्स कैसा रहेगा और काफ़ी स्मूथ रिस्पॉन्स जो है वो आपको इसका साथ देखने को मिल जाएगा। क्रोम ब्राउजर, प्ले स्टोर, यहाँ पे मैप, यूट्यूब, इस तरीके से बाकी सब चीज़ें जेड लिंक के थ्रू आप इसके साथ एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी आपको प्रॉपर मिल जाने वाली है। रियर कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है। कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी कैमरे की है, 1 ईयर की वारंटी आपको स्टूडियो की जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा रूफ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर का जो इंस्टॉलेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। बेस वेरिएंट में नहीं आता है। यहाँ पे अपना सनग्लासेस आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, इसको रिप्लेस करके एलईडी जो है वो लगाई गई है। पीछे वाले अपने जो लाइट्स हैं उनको भी यहाँ पे एलईडी में कन्वर्ट किया गया है। इस लाइट को भी एलईडी में कन्वर्ट किया गया है। तो कंप्लीट जो लाइटिंग सेटअप है वो आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। तो सनग्लास होल्डर जो है वो भी इंस्टॉल रहेगा इस वाली कार के अंदर। तो ये सारे अपडेट जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार में किए गए हैं। इसके अलावा एक लास्ट अपडेट आपको सेंटर लॉकिंग का जो है वो भी देखने को मिलेगा। आरडी ब्रांड की सेंटर लॉकिंग जो है इस वाली कार में इंस्टॉल करी गई है और आप यहाँ पर चेक करें तो इस तरीके से रहेगा। लॉक अनलॉक प्रॉपर इसमें वर्किंग रहेगा। सेंटर वाले बटन से आप गाड़ी को आप म्यूट लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो ये सारे अपडेट जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। बाकी एक बार मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं कहाँ से वो आए हैं और कैसे उनका फीडबैक रहेगा। तो मिलते हैं कार के ओनर से, जानते हैं सर कहाँ से आए हैं, कैसे उनका फीडबैक रहने वाला है। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। जितेंद्र सिंह। योगेश। और सर का नाम? जितेंद्र सिंह। कहाँ से आ रहे हैं आप? बुराड़ी दिल्ली से ही हैं। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? ये भाई से पहले से जान पहचान हमारी। ठीक है। तो पहले भी आप गाड़ी के अंदर काम करवा चुके हैं? पहले भी कर। इस वाली गाड़ी में भी कुछ काम पहले भी हुआ है ना? इसी में भी किया और पहले वेन्यू में भी करवा रखा। ठीक है। तो अब ये बताइए कि जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी, अपना बेस वेरिएंट था, सब चीज़ें यहाँ पे मिल गई हैं? बिल्कुल बेस टू टॉप बना के दे रहा भाई। फिट फिनिश की बात करें, गाड़ी काम कैसा लगा आपको? एक नंबर का। सारा काम बढ़िया लगा? सर आपको काम वगैरह कैसा लगा? अच्छा लगा। कहीं कुछ कमी लगी काम के अंदर? कोई कमी सब कुछ बढ़िया रहा अपना?
सारे काम को अगर नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर आप लोग देना चाहेंगे? 10 में से 10 पूरे नंबर रहने वाले हैं। बिल्कुल। और कल को दोबारा से आने का मौका मिलता है या किसी को रिकमेंड करने का मौका हम मिलता तो है? भाई सारी गाड़ी हमारी यहीं आती है। ठीक है, तो काम से आप लोग बिल्कुल ही बिल्कुल संतुष्ट हैं? काम के लिए ही आते हैं हम लोग भाई। ठीक है, तो आप लोग संतुष्ट होकर के यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है और आप लोग यहाँ तक आए हैं, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद।